मैं नीचे बैठा था। उसे गोल्ड मेडल मिला, लेकिन उसने सबसे पहले कोच के साथ जश्न नहीं मनाया, बल्कि वह बैक स्टेज गई, सफेद वेडिंग ड्रेस पहनकर भीड़ को पार करती हुई सीधे मेरी बाहों में आ गिरी और पहले से तैयार कपल रिंग्स निकालकर बोली, आज चैन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पूरा हॉल चीख उठा। उन कपल रिंग्स की कीमत 4.1 करोड़ थी, लेकिन उसी रात उसकी माँ ने लोगों को भेजकर उसे जबरदस्ती इंग्लैंड जाने वाली फ्लाइट में बैठा दिया। एयरपोर्ट पर मैं कांच के उस पार खड़ा दिल टूटे हुए उसे देख रहा था। वह भी गहरी मोहब्बत भरी नजरों से मुझे देखते हुए आखिरी बार बोली, मेरे लौटने का इंतजार कर। 5 साल बाद लंदन की सड़कों पर एक बेहद खूबसूरत और शानदार महिला एक बड़ी स्क्रीन के सामने खड़ी थी। स्क्रीन पर पिछले 5 सालों की मेरी तस्वीरें चल रही थी। इन 5 सालों में मैं कर्ज में डूबे एक आम इंसान से अपनी म्यूजिक टैलेंट के दम पर इंटरनेशनल स्टेज के सेंटर तक पहुंच चुका था। तभी एक चाइनीज लड़की ने उसके पास आकर पूछा, मैडम, क्या ये आपके आइडल हैं? महिला बिना हिले ठंडी लेकिन पूरी दृढ़ता से बोली, नहीं, ये मेरे पति हैं। दूसरी तरफ मेरा असिस्टेंट तांग च्यू उत्साह से चिल्लाया, हमें फिर से एक प्राइवेट परफॉर्मेंस का इन्विटेशन मिला है। वह 200 किलो के बच्चे की तरह उछल रहा था। मैं मुस्कुराकर बोला, सिर्फ प्राइवेट परफॉर्मेंस ही तो है, इतना एक्साइटेड होने की क्या बात? तांग च्यू रहस्यमयी अंदाज में मेरे पास आया और धीरे से बोला, इस बार अलग है, जरा गेस करो सामने वाले ने कितने पैसे ऑफर किए हैं? मैं आमतौर पर एक परफॉर्मेंस के 50 लाख लेता था। उसे देखकर मैंने अंदाजा लगाया। 80 लाख? उसने पागलों की तरह सिर हिलाया। नहीं नहीं, मैंने कहा 1 करोड़। उसने फिर होंठ सिकोड़कर कहा, और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब मुझे शक होने लगा। मैंने कहा, इतने पैसे देकर कहीं किडनी निकालने का प्लान तो नहीं है? ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे, जान ज्यादा जरूरी है। मेरी बात सुनकर तांग च्यू हंस पड़ा। उसने छाती ठोकर कहा, क्या सोच रहे हो? परफॉर्मेंस इंडिया में ही है, सीधे राजधानी जिंग सिटी में। सुना है कि इंग्लैंड से लौटी एक अमीर यंग लेडी ने बुलाया है। मैं तुरंत उत्सुक हो गया। जानते हो कौन है? नहीं, सब कुछ बहुत सीक्रेट रखा गया है। बस इतना पता है कि उनका सरनेम पाई है। ये सरनेम सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा, जैसे दिमाग की गहराई में दबी कोई याद हिल गई। तभी उसने कहा, वैसे उन्होंने जो सॉन्ग मांगा है उसका नाम है गू में। ये नाम भी मुझे बेहद जाना पहचाना लगा। मैंने गहरी भौहें सिकोड़ ली, लेकिन वह याद किसी धूल जमी हुई मेमोरी की तरह दिमाग की सबसे गहराई में बंद थी। तभी तांग च्यू अचानक बोला, 520 लाख। 520 यानी आई लव यू का सिंबल। इतना रोमांटिक इंतजाम। क्या वो आपसे प्यार करती है चेन भाई? आखिर कौन है जो हमारे बॉस से चुपचाप प्यार करती रही है? मैं होश में आया और हल्के से उसकी तरफ देखकर बोला, तुम ज्यादा सोच रहे हो। परफॉर्मेंस की जगह जिंग सिटी के सबसे आलीशान रिच एरिया में स्थित मोलान मैनर थी। सामने वाले ने हमें लेने के लिए रोल्स रॉयस फैंटम भेजी थी। तांग च्यू की आंखें हैरानी से फैल गई। वाह, यही होती है किसी अमीर यंग लेडी की शान। दुनिया में एक अमीर इंसान और बढ़ जाए तो क्या बिगड़ जाएगा? मैंने हंसते हुए कहा, इस महीने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। इतना सुनते ही वह खुशी से उछल पड़ा, बॉस जिंदाबाद। रोल्स रॉयस फैंटम आराम से चलती हुई मोलन मैनर के अंदर पहुंची और एक ऐसे शानदार पैलेस जैसे एस्टेट के सामने रुकी जिसका अंत नजर ही नहीं आ रहा था। हर कोना इतना शानदार और महंगा था कि वहां से पैसों की चमक साफ महसूस हो रही थी। मैं मन ही मन हैरान था, आखिर ये कौन सी यंग लेडी है जो इतनी अमीर है? बटलर और सर्वेंट्स पहले से दरवाजे पर सम्मान के साथ खड़े इंतजार कर रहे थे। मिस्टर जियांग आइए। मैंने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन दिल में एक अजीब सी फीलिंग उठ रही थी। अंदर पहुंचने पर बटलर मुझे ड्रेसिंग रूम में ले गया। एक सर्वेंट ने मुझे कपड़े दिए। मैंने देखा तो वह हान टैंग स्टाइल की ट्रेडिशनल चाइनीज ड्रेस थी। बटलर बोला, पहले आप कपड़े बदल लीजिए, थोड़ी देर में कोई आकर आपका मेकअप और स्टाइलिंग करेगा। मैंने शिष्टता से कहा, ठीक है, धन्यवाद। मैंने जल्दी से कपड़े बदल लिए। उनका साइज बिल्कुल परफेक्ट